आज हर व्यक्ति एक उज्जवल भविष्य की तलाश में है, एक सुरक्षित करियर की, जहां उसे इतनी इनकम हो जिससे उसकी सभी जरूरतें आसानी से पूरी हो जाएं। चाहे घर बनाने का सपना हो या बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने की बात हो या स्वयं और परिवार के लिए लग्जरी लाइफ, ऐसे करियर के लिए उसके सामने 3 रास्ते हैं: व्यवसाय, कृषि अथवा नौकरी। व्यवसाय करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है तथा साथ ही इसमें लाभ की संभावना के साथ साथ घाटा होने का रिस्क भी है। इसलिए व्यवसाय करना हर किसी के लिए संभव नहीं है। कृषि के लिए जमीन और श्रम की जरूरत होती है। इसमें लाभ भी सीमित हैं, साथ ही प्रकृति पर भी निर्भर रहना पड़ता है। नौकरी के लिए सिर्फ योग्यता और श्रम की आवश्यकता है, पर इसमें लाभ सीमित हैं। अर्थात करियर के तीनों विकल्पों की अपनी अपनी सीमाएं हैं। पर्ल्स अपने आप में एक चौथे तरह का विकल्प है जो एक बेमिसाल करियर हमें देता है। पर्ल्स ने लोगों की इस जरूरत को गहराई से समझा है और ऐसा व्यवसाय विकसित किया है जो सीमित निवेश में आपको असीमित आय दे सके। इसलिए पर्ल्स पिछले 3 दशकों से सफलतापूर्वक काम कर रही है और अब हजारों करोड़ रुपए की कंपनी बन चुकी है। पर्ल्स ग्रुप रियल एस्टेट के साथ साथ एंटरटेनमेंट, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन, पर्यटन क्षेत्रों के अलावा कई उत्पादों के साथ वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी है। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर सभी आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रोजेक्टों की मार्केटिंग करने का कार्य पिछले कई वर्षों से सफलतापूर्वक कर रही है। पर्ल्स ब्रॉडकास्टिंग एक प्रमुख मीडिया कंपनी है। P7 न्यूज चैनल देश का लोकप्रिय तथा सबसे तेजी से बढ़ता न्यूज चैनल है। पर्ल्स न्यूज नेटवर्क लिमिटेड द्वारा प्रिंट मीडिया का कारोबार संचालित किया जाता है। ये कंपनी कई पत्रिकाओं का प्रकाशन कर रही है। कंपनी द्वारा प्रकाशित शुक्रवार, बिंदिया और मनी मंत्र देश की प्रमुख एवं लोकप्रिय पत्रिकाएं हैं। पर्ल्स टूरिज्म लिमिटेड द्वारा पर्यटन व्यवसाय को संचालित किया जाता है। ये कंपनी देश के प्रमुख शहरों के साथ साथ विदेशों में भी पर्यटन का कारोबार करती है। टूरिज्म व्यवसाय को चौतरफा फैलाने के लिए पर्ल्स ने भारत के साथ साथ विदेशों में भी होटल एवं रिसोर्ट का अधिग्रहण करना शुरू कर दिया है। पिछले वर्ष ऑस्ट्रेलिया में शेरेटन मिराज का अधिग्रहण किया गया और हाल ही में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में बेंगलुरु का विश्व प्रसिद्ध गोल्डन पाम रिसोर्ट का अधिग्रहण शामिल है। पर्ल्स रॉयल गार्डन कंपनी द्वारा शुरू की गई भव्य फार्म हाउस योजना है। ये योजना भोपाल से शुरू की गई है और अगले 5 साल में देश के सभी बड़े शहरों में शुरू की जाएगी। इसके अलावा पर्ल्स और मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ का जीवन बीमा के क्षेत्र में गठबंधन पिछले कई वर्षों से सफलतापूर्वक चल रहा है। इस वर्ष पर्ल्स मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस के क्षेत्र में कार्य के साथ जनरल इंश्योरेंस में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारी में है। समूह अपने सामाजिक सरोकारों के लिए भी लगातार सक्रिय है। पर्ल्स वेब द्वारा महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके तहत पिछले 2 वर्षों से मुंबई में भव्य समारोह आयोजित कर विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाता रहा है। इसीलिए तो I have saved the best for the last। एक ऐसा खास मेहमान
जो वुमेन पावर को सल्यूट करने का भी करेज रखता है और लड़कियों के पैरों तले से जमीन भी उड़ाना जानता है। और मैं ये अच्छी नीयत से नहीं कह रही हूँ। एक मिनट, ऐसा कोई आदमी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा? और है द फास्ट, द fearless, the dashing, the most दबंग सुपरस्टार ऑफ देम ऑल। एक मिनट, इसके लिए आप सबको हमारा साथ देना पड़ेगा। काउंटडाउन 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सलमान खान। पर्सनालिटी को शोभा देता है। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसियां जैसे नैन ये तेरे। क्या कहना चाहेंगे सर इस शाम के बारे में? देखिए, बहुत ही सिंपल चीज है कि अगर मेरे फादर, चलो थोड़ा सा और आगे से चलते हैं, अगर मेरे ग्रैंडफादर के पास उनकी बीवी यानी कि मेरी ग्रैंड मदर नहीं होती तो मेरे फादर नहीं होते, और अगर मेरे फादर के पास मेरी मां नहीं होती तो ये जगह खाली होती। तो अगर आप मुझे इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत दे रहे हो तो फिर इतना तो बनता है बॉस कि जिसने हम जितनी मर्द हैं यहाँ पर उनको पैदा किया है उनको भी इतनी इज्जत देना चाहिए। बिल्कुल, उनको भी इज्जत मिलनी चाहिए। थैंक यू। जैसे कि मैं इनको इज्जत दे रहा हूँ। अरे नारी शक्ति को सिर्फ सलाम कहा था, प्रणाम मतलब थैंक यू। इसके साथ ही घरेलू खेलों को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार द्वारा आयोजित कबड्डी विश्व कप तथा शहीद भगत सिंह कुश्ती प्रतियोगिता को पल्स समूह द्वारा प्रायोजित किया गया। पल्स ग्रुप पिछले वर्ष आईपीएल टूर्नामेंट में मुंबई इंडियन टीम की ऑफिशियल स्पॉन्सर रह चुकी है। वहीं आईपीएल 4 2011 में किंग्स 11 पंजाब टीम की भी ऑफिशियल स्पॉन्सर रही है। रियल एस्टेट के साथ साथ पर्यटन, मीडिया, एंटरटेनमेंट और सामाजिक क्षेत्रों में समान रूप से सक्रिय पल्स ग्रुप का महत्वपूर्ण हिस्सा है इसकी कोटा टीम। कोटा टीम पिछले 5 वर्षों से लगातार नंबर 1 पायदान पर बनी हुई है और पल्स के इतिहास में ये एक रिकॉर्ड बन गया है। हमारी कोटा टीम ने लगातार 5वीं बार कीर्तिमान प्राप्त किया है, पूरी कंपनी में पहले नंबर पर रहकर। इसके लिए मैं पूरी टीम को लख लख बधाई देता हूँ। यह संभव हो सका पूरी टीम के अनुशासन में रहने की वजह से, सीनियर और जूनियर के तालमेल की वजह से। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टीम आने वाले समय में भी इसी तरह ऊंची बुलंदियों को छूती रहे। एक वक्त था जब बीबीसी यूनिट के लिए नेशनल टॉपर एक सपना था, मगर इस सपने को पूरा किया कोटा टीम ने, और सपने को पूरा ही नहीं किया, लगातार 5 वर्ष हो गए उसी स्थिति में रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि सालों साल इसी स्थिति में रहेंगे। मेरा यह अनुभव है कि इस कामयाबी के पीछे स्टेट एडवाइजर से लेकर ईईसी तक हर व्यक्ति का उतना सहयोग है जो बहुत आवश्यक होता है। और मुझे लगता है कि ये टीम में यही सब कुछ चलता रहा तो कोई दिन ऐसा आएगा कि ये एक ऐसा रिकॉर्ड बनाएगी कि 100 साल तक भी ये टीम नंबर 1 रहेगी। पिछले 10 वर्षों से रियल एस्टेट की परिभाषा ही बदल चुकी है। ना ये आज सिर्फ सुरक्षित निवेश है बल्कि एक सफल व्यवसाय बन चुका है।
हमारे जीवन को और भी खुशहाल बनाने के लिए पल्स ने दिया है एक ये बेमिसाल कैरियर। सन 2006-2007 में इस टीम के राजकुमार मेहरा ने प्रथम स्थान हासिल किया। इस सिलसिले को आगे बढ़ाया सत्यनारायण यादव ने, जो कि 2007-2008 में प्रथम स्थान पर रहे। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए सुरेश यादव ने 2008-2009 में प्रथम स्थान हासिल किया और 2009-2010 की इसी जिम्मेदारी को श्रीमती सविता यादव, जिनका प्रतिनिधित्व सत्यव्रत शास्त्री करते हैं, इस मिशन को बखूबी निभाया और नंबर 1 पर अपनी जगह सुरक्षित की। 2010-2011 में टीम के युवा एवं एनर्जेटिक प्रेम प्रकाश यादव ने इस सिलसिले को जारी रखा और कोटा टीम लगातार 5वें साल में नंबर 1 की पायदान पर कायम है। अपनी कोटा टीम इस वर्ष भी सबसे ज्यादा व्यवसाय करके देश में पहला स्थान प्राप्त करेगी। इस वर्ष हमारी टीम ने 651 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस नए मुकाम को हासिल करने के लिए हम जी जान एक कर देंगे। पिछले साल हमारा 450 करोड़ का कारोबार हुआ और लगभग 250 साथियों ने कार विजेता बनकर कोटा टीम का नाम रोशन किया। ये हम सबकी लगन, कड़ी मेहनत और एकता का ही नतीजा है कि हमारी टीम सफलता के इस मुकाम पर है। साथियों, मैंने नौकरी के साथ अनेक सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए पल्स को मैंने निजी व्यवसाय के तौर पर चुना। आज यदि कोटा टीम पल्स का व्यवसाय सबसे अधिक कर रही है तो उसका एकमात्र कारण कि रियल एस्टेट और पल्स का सिस्टम को है, जिसके कारण से आज हम पल्स के इस व्यवसाय के अंदर नेशनल टॉपर हमारी टीम बनी है। रियल एस्टेट का कारोबार देश का सबसे सुरक्षित कारोबार है। जैसे जैसे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोगों की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं और उन सभी जरूरतों को पूरा करने में पल्स पूरी तरह से सक्षम है। हर आदमी को मकान की जरूरत है, मकान बनाने के लिए जमीन की जरूरत होगी और जैसे जैसे मकान की मांग बढ़ेगी, जमीन की मांग बढ़ती जाएगी। हम सभी को नए सत्र में सफलता के लिए नए जोश, बड़ी सोच और पूर्ण समर्पण के साथ काम करना है। हमारे सामने एक चुनौती है कि हम अपनी गलतियों को सुधारने का साहस करें। पल्स के साथ आपका करियर सुरक्षित भी है और खुशहाल भी है। पिछले वर्ष टीम ने लगभग 450 करोड़ का कारोबार किया, जो कि कुछ वर्ष पूर्व असंभव सा प्रतीत होता था। कंपनी रियल एस्टेट का कारोबार कर रही थी। मुझे विश्वास था कि देश के हर आदमी को जमीन की आवश्यकता है। 13 दिसंबर 2001 को मैंने मात्र 7,500 रुपये से पल्स के अंदर शुरुआत की। मैं लगातार 6 बार पूरे भारत में नेशनल टॉपर रह चुका हूँ। रियल एस्टेट कारोबार एक विश्वसनीय कारोबार है। जमीन में लगाया गया पैसा कभी नुकसान में नहीं जाता, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट एक बहुत सॉलिड प्रोडक्ट है। जो देश की आबादी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमारी कंपनी की ग्रोथ बढ़ती जाएगी। इस कारोबार के साथ पल्स ग्रुप की विश्वसनीयता भी जुड़ी हुई है, इसीलिए लाखों लोगों का विश्वास आज भी हमारे साथ है। सबसे बड़ी बात है कि पल्स में काम करते हुए हम अपने आप को कभी अकेला महसूस नहीं करते, क्योंकि नेटवर्क के माध्यम से हम हजारों साथियों को लेकर चल सकते हैं, बशर्ते हमें एक अच्छे टीम लीडर के गुण हमारे अंदर विद्यमान है। कोटा टीम की लगातार सफलता का राज है टीम लीडरों का नजरिया और उनके द्वारा अपनी टीम को लगातार प्रोत्साहित करना। कोटा टीम का संकल्प है कि अपने परिवार को बढ़ाना और उसमें अधिक से अधिक नए साथियों को जोड़ना। पल्स यानी एक क्रांति जो देश के कोने कोने में छा चुकी है। इस अभूतपूर्व लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 11 मई 2010 को धर्मपुर, हिमाचल प्रदेश स्थित कंपनी के ही होटल विक्टोरिया कॉन्टिनेंटल इन में टारगेट निर्धारित किया और पूरी टीम इस टारगेट को प्राप्त करने के लिए न सिर्फ उत्सुक थी, बल्कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से सभी कार्यों को अंजाम दिया गया। इन प्रयासों के परिणाम सामने आने लगे। समय समय पर देश के विभिन्न कोनों में बिजनेस डेवलपमेंट मीटिंग आयोजित की गईं।
इसी श्रृंखला में मेगा सेलिब्रेशन आयोजित किया गया, जो अपने आप में बहुत ही भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा। इस समारोह में मशहूर पंजाबी पॉप सिंगर गुरदास मान ने अपना समा बांध दिया। मेगा सेलिब्रेशन के बाद पूरी कोटा टीम में नए आत्मविश्वास और नई ऊर्जा का संचार हुआ है। हम सब लोगों ने मिलकर लक्ष्य को हासिल करने की योजना बनाई और फिर योजना को कार्य रूप देने में जुट गई। हमें साबित करना था कि कोटा टीम पल्स ग्रुप की नंबर 1 क्यों कहलाती है। पल्स आज एक सम्मानजनक ब्रांड बन चुका है, जो एक 10 साल पहले सपना था, जो 200 करोड़ से 10,000 करोड़ हो रहा है। इसलिए जमीन पर किया गया निवेश न केवल सुरक्षित है बल्कि सबसे ज्यादा फायदेमंद भी है। इसी के साथ जमीन न केवल महंगी होती जाएगी बल्कि वह कम भी होती चलेगी। हम न केवल मिलकर काम करते हैं बल्कि एक दूसरे की मदद भी करते हैं। टीम के किसी भी सदस्य की समस्या पूरी टीम की समस्या होती है और हम सब इसका मिलजुल के समाधान भी करते हैं। काम करने की भी एक कीमत होती है और काम न करने की भी एक कीमत होती है। आप स्वयं ही अंदाजा लगाए कि क्या महंगा है। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करते समय 10,000 बार असफलता का सामना करना पड़ा। बाधाएं ऐसी डरावनी चीज है जो लक्ष्य से आंखें हटाने पर ही हमें दिखाई देती हैं। हेनरी फोर्ड 40 साल की उम्र में दिवालिया घोषित हो गए थे, जो आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। अंततः मेहनत ही रंग लाती है। अगर किसी आदमी ने किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए मर मिटने का संकल्प नहीं लिया तो उसका जीना बेकार है। हमने अब तक के सभी लक्ष्यों को पाया है और अब आगे के लक्ष्यों को पाने के लिए तैयार हैं। पल्स में जुड़कर लाखों लोगों ने अपने करियर को एक नया आयाम दिया। बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। मुझे मेरे सभी साथियों पर गर्व है। पल्स में शामिल होने का अर्थ है सभी चिंताओं से छुटकारा पाना। सभी के सम्मिलित प्रयासों से कोटा टीम 450 करोड़ के बड़े टारगेट को प्राप्त करने में कामयाब रही। कोटा टीम ने अपने सतत प्रयासों से लगभग 450 से 500 करोड़ रुपए का बिजनेस करके लगातार 5वीं बार पहला स्थान पाकर दिखाई दिया। इतनी बड़ी टीम को एक परिवार की तरह रखना कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। इसके लिए कोटा टीम ने इस साल 650 करोड़ रुपए का कारोबार करने का लक्ष्य रखा है। इस नए मुकाम को हासिल करने के लिए टीम के सदस्य नए संकल्प के साथ प्रयासरत हैं। आइए हम सब मिलकर इस नए संकल्प के लिए कदम से कदम मिलाकर आगे से आगे बढ़ते चलें। मेरी टीम के जाबाज साथियों, तो देर किस बात की है, उठाओ कदम, छू लो आसमां की ऊंचाइयां। एक है हम, किस्मत चूंदी है हमारे कदम। आओ मिलकर आगे बढ़े, सारी दुनिया साथ चले। आओ मिलकर आगे बढ़े, सारी दुनिया साथ चले।
पूरा होगा हर एक सपना। आओ बढ़ाए कदम, बढ़ा के साथ कदम से कदम बढ़ते जाएंगे हरदम। बढ़ा के साथ कदम से कदम पल्स के साथ चलेंगे हम। देखे हैं सपने जो भी हम वो ही पाएंगे। जो भी कहा है हमने करते ही जाएंगे। लक्ष्य लिया जो हमने पूरा कर दिखाएंगे। हम ना रुकेंगे, हम ना रुकेंगे जब तक है ये दम। बढ़ा के साथ कदम से कदम बढ़ते जाएंगे हरदम। बढ़ा के साथ कदम से कदम पल्स के साथ चलेंगे हम। आओ मिलकर आगे बढ़े, सारी दुनिया साथ चले। आओ मिलकर आगे बढ़े, सारी दुनिया साथ चले। पूरा होगा हर एक सपना। आओ बढ़ाए कदम, बढ़ा के साथ कदम से कदम बढ़ते जाएंगे हरदम। बढ़ा के साथ कदम से कदम पल्स के साथ चलेंगे हम। इतिहास लिख देंगे हम आसमान पर। पल्स का नाम होगा सबकी जुबान पर। मुश्किल नहीं है कुछ भी ठान ले जो हम अगर। होगा न कोई हम जहां में, हम न किसी से कम। बढ़ा के साथ कदम से कदम बढ़ते जाएंगे हरदम। बढ़ा के साथ कदम से कदम पल्स के साथ चलेंगे हम। आओ मिलकर आगे बढ़े, सारी दुनिया साथ चले। अरे आओ मिलकर आगे बढ़े, सारी दुनिया साथ चले। पूरा होगा हर एक सपना। आओ बढ़ाए कदम, बढ़ा के साथ कदम से कदम बढ़ते जाएंगे हरदम। बढ़ा के साथ कदम से कदम पल्स के साथ चलेंगे हम। Wish you all the best and happy celebration.